भूतपूर्व देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, और उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है, जब मैं बहुत दिनों बाद विदेश से आने के बाद अपने पिताजी के साथ मस्जिद में गया, मुझे एक अद्भुत आह्लाद, मुझे एक अद्भुत अनुभूतियां और धार्मिक स्थलों में जाकर के व्यक्ति की सुप्त शक्तियों की अभिव्यक्ति हुई। मेडिकल साइंस की दृष्टि से आप देखें तो परमात्मा की भक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी अहमदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑल गुजरात डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बॉम्बे, पूना, दिल्ली, भारत की राजधानी बहुत जगह से प्रश्न बढ़ता है, और इस डॉक्टर के अंदर में हजारों डॉक्टर काम करते हैं। ऐसा डॉक्टर डीसी जैन के नाम से भारत में प्रसिद्धि मानी जाती है, और उन्होंने भी तथ्य रखी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सात्विक होगा, जितना ज्यादा ईश्वर के प्रति आस्थावान होगा, ऐसे लोग बीमार कब होते हैं और उन्हें टेंशन तनाव कब। अमेरिका की विश्वविद्यालय की रिसर्च, और ये रिसर्च तथ्य सामने आए हैं, जो परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसकी खोटी बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन जो ईश्वर में, गॉड में, परमात्मा में आस्था रखते हैं, ऐसे लोग बीमार कम होते हैं, सद्बुद्धि और वे स्वस्थ ज्यादा होते हैं। और एक मेडिकल साइंस की मैं आपको व्यवस्था बताना चाह रहा हूँ, जब सारे ट्रीटमेंट इंडिया के, एशिया के, वर्ल्ड के फेल हो जाते हैं, उस समय परमात्मा अब ऊपर वाला ही, वो अदृश्य शक्ति ही काम कर सकती है। ये बंधु वातावरण आपको बता रहा हूँ, तो भगवान के नाम में बहुत बड़ा जादू है। क्या हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ईश्वर भक्ति को प्रिय के नाम से गाया। एक बार जब वर्धा आश्रम में वह परमात्मा की भक्ति में लीन थे, ये घटना ये घटी, तो इतने तल्लीन हो गए कि बापू के कपड़ों पर एक सरफ चढ़े नाग, तो सारे आश्रम के लोग उस सरफ को मारने के, भगाने के लिए लकड़ी ले आए, तो बापू की जैसी आंखें खुली, वो सरफ चुपचाप हो गए। बापू पूछे क्या बात चुपचाप, तो तुम्हें उतने क्यों आवेश हो? बता बापू, आपको मालूम क्या बात हुई? बात ये हुई कि अभी सरफ आपके ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वह अभय की साधना करने वाले, अहिंसा के पुजारी के नाम से पूरे भारत में नहीं, विश्व में विख्यात हुई बापू। जब यह प्रसंग मिला तो सभी लोग चिंतित थे, बापू ने क्या डरने की क्या बात, वह भी तो एक राम की संतान है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी हिंसक प्राणी, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे सर्प हो, चाहे वह अन्य कोई प्राणी हो, डंक बिच्छू आदि हो, ये बिना बैर के, बिना पूर्व शत्रुता के किसी को परेशान नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात,
कोई इनके ऊपर पैर या वे अपने आप को जब असुरक्षित समझते हैं तब वह कोई बात है। बंदो, बापू को डर नहीं था, ये भयभीत हुई। और जो सच्चे दिल से परमात्मा से जुड़ जाता है, खुदा से प्रीति करता है, आस्था रखता है ईश्वर में, गॉड में, ऐसे व्यक्ति का जब कोई रखवाला नहीं होता है तो लोक में कहा जाता है ऊपर वाला, वो परमात्मा, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बंधु, याद पता महात्मा की बात, महात्मा जी की बहुत विशेषताएं तो आप ज्यादा जानते हैं, और हमें ये नर जीवन मिला है। आप जिस गुजरात में हैं, एक वल्लभ भाई पटेल जैसा देश, कस्तूरबा मां जैसी समर्पित भारतीय संस्कृति के प्रति, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, मीराबाई कितनी परमात्मा की व्यक्ति है। हम सबको जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए। बंधु, कोई भी ऊपर से सज्जन बन के नहीं आता है और कोई भी ऊपर से दुर्जन बन के नहीं आता है। हम सब श्री राम की संतान हैं, हम सब परमात्मा के अंश, उस ब्रह्म ज्योति की अपेक्षा है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है। आप भी उस आध्यात्मिक निश्चय में से दृढ़ दृष्टि से देखें तो मुझे यहाँ सारे के सारे परमात्मा नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ कोई अपराधी और दुर्जन नजर नहीं आ रहा। बंधुओं, पापी को तो पापी नजर आते हैं और धर्मात्मा को तब धर्मात्मा नजर आते हैं। आपकी जैसा चश्मा लगा होगा वैसी दुनिया। बंधु, संसार बड़ा विचित्र है। रामायण में संत तुलसीदास जी के मार्मिक शब्द मुझे रह रहे के याद आते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अहिंसा, धर्म, मानव धर्म, नैतिकता और इंसानियत का जीवन हमें क्या दिखता है? हम जैसा चाहे जो चाहे बन सकते। तो बंधुओं, अहिंसा बहुत व्यापकता को दी और अहिंसा एक जीवन शैली का नाम है। कोई भी धर्म नहीं कहता तुम किसी को सताओ, दुख दो। कई तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पाप से डरता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पाप करके डरता है। खुदा में आस्था रखने वाला, श्री राम में आस्था रखने वाला, भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाला बंधु, वो पाप से डरता है। जो पाप से डरेगा उसके जीवन में दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा। हमारे देश की संस्कृति तो बस दैव कुटुंब, केवल परिवार आपका कुटुंबी नहीं है, आपकी जाति ही कुटुंबी नहीं है, आपका गांव कुटुंबी नहीं है। ये पूरी वसुंधरा में रहने वाले मानव ही नहीं, प्राणी मात्र बंधु कुटुंब। उस लोक की अदालत से तो व्यक्ति बच सकता है,
लेकिन गॉड परमात्मा की अदालत से कोई नहीं बच सकता। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कभी आपने सोचा? एक कवि की पंक्ति आपने सुनी होगी, मुट्ठी को बांधे आया था और हाथ पसारे जाना है, काया में रहते आया था, काया को तज कर जाना है। जिंदगी आपकी मिली है, जन्म हुआ था तो पुण्य लेके आए थे, ये मनुष्य पर्याय की सभी ने प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली।